जो तमोगुण जैसा था। भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नील बड़ तेजो राशि निकली। इंद्र आदि सब देवताओं के शरीर से तेज निकला और उस तेज पुंज से जब तेज पुंज इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, उस तेज पुंज से 18 भुजाओं वाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। अष्टादश भुजा देवी सहस्त्र भुज मंडिता संभूता सुर नासाय तेजो राशि समुद्भवा। वो 18 भुजाओं वाली मां, ऐसा लग रहा था कि हजारों भुजाओं वाली मां प्रकट हो गई है। मेरे भाई बहन, सब देवताओं ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम पराजित हो चुके हो, इसलिए इस 18 भुजाओं वाली माता को अपने अपने अस्त्र प्रदान कीजिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुष्प दिया कि मां, मैंने आज तक युद्ध नहीं किया है, लेकिन एक भुजा में पुष्प आपके हाथ में दे करके मैं आपकी एक भुजा को यहां पर एक आयुध से युक्त करता हूं। भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया। इस प्रकार काल ने तलवार और ढाल दी, त्वष्टा ने कवच दिया, वरुण देव ने धनुष और बाण दिया। सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दे दिए। और एक बात बताएं, अगर व्यक्ति कायर बन जाए, किसी से पराजित हो जाए, अगर उस पर अस्त्र है तो वो अस्त्र किसी को दे देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी भी रक्षा करेगा और अपनी भी रक्षा कर लेगा। तो आज माता के 18 भुजाओं में अस्त्र प्रदान कर दिए देवताओं ने। मुख्य तो 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी ने पुष्प दिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल दिया और इंद्र ने खड्ग दी। और अस्त्रों से सुसज्जित सभी देवताओं ने उस मां का पूजन किया। और जहां पर अस्त्रों से सुसज्जित मां आपको मिल जाए तो चरणों में झुक जाना चाहिए, ऐसी मां का पूजन करना चाहिए। तो सब देवताओं ने पूजन किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। नमः शिवायै कल्याण्यै शांत्यै पुष्ट्यै नमो नमः, भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः। इस प्रकार सब देवताओं ने मां की स्तुति की। और मां ने कहा, देवताओं, अब देखिए दैत्यों के डर से थरथर कांप रहे थे देवता। मां ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मैं तुम्हें भय से मुक्त कराने आई हूं। और मेरे भाई बहन, उसी समय मां ने बड़ी जोर से अट्टहास किया। वो अट्टहास इतना तेज था कि उसकी प्रतिध्वनि आने लगी, वापस लौट के आने लगी, प्रतिध्वनि आ रही है। जब इस प्रकार अट्टहास किया है, देवों ने पुष्प, विमानों पर चढ़ गए, पुष्प वर्षा करने लगे मां के ऊपर। और मेरे भाई बहन, उसी समय जब देवों ने पुष्प वर्षा की है, देवों ने पुष्प वर्षा की और उसी समय देव प्रसन्न हुए और दैत्य घबरा गए।
जब ये शब्द दैत्यों को मालूम पड़ा, महिषासुर को भी ये शब्द सुनाई पड़ा, महिषासुर ने कहा जाइए देख के आइए कि ये कोई दानव है या मानव है या देवता है, किसने ये अट्टहास किया है। अपने मंत्री को भेजा, जाइए पता लगा के आइए कौन है जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। और मां ने क्या किया, 18 भुजाओं वाली मां भूरा सिंह पर सवार होकर के, और जो महिषासुर की राजधानी में सबसे ऊंचा पर्वत था उस पर जाके विराजमान हो गई। अच्छा जी, एक गाय चराने वाले होते हैं, वो कहां बैठते हैं, सबसे ऊपर, नीचे का सब दिखता रहेगा। और चोर कभी चोरी करने जाएगा तो कहां बैठेगा, ऊपर ही बैठता है। उसे दिखाई दे कि जब देखेगा ऊपर से कि अब कोई नहीं है, घुस जाएगा। कारगिल का युद्ध हुआ था, वो कहां से हुआ था, ऊपर से ही तो आए थे सब, वो ऊपर थे ये नीचे थे। और हमारे इस भारत देश में जितने भी राजाओं के पुराने किला बने हुए हैं वो कैसे स्थान पे बने हुए हैं, सब ऊपर ही है, क्योंकि नीचे से युद्ध नहीं जीता जाता है, युद्ध तो ऊपर से आसानी से जीत जाता है। तो 18 भुजाओं वाली मां भूरा सिंह पे सवार होकर के एक पर्वत पर आकर के बैठ गई। यहां पर उसने 2 राक्षस भेजे महिषासुर ने, एक का नाम है चक्षुराक्य, एक का नाम है बिडलाक्ष। चक्षुराक्य कौन है मालूम है, जिसकी आंखें तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है। और जितने चक्षुराक्य यहां बैठे हैं ध्यान देना, चक्षुर्धन अक्ष, जिसकी आंखें तो हैं लेकिन जिसे दिखाई नहीं देता।